बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़ायज़ा शाह और ये मेरा अपना यूट्यूब चैनल है फ़ायज़ा शाह ऑफिशियल। आज मैं एक मूवी का रिव्यू लेके आई हूँ जो कि एक्चुअली जिसने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया है और मैं आई एम सो एक्साइटेड कि ये मूवी ऐसी है जो कि मुझे लग रहा था कि इसका पर्सनल कनेक्शन बन गया मेरे साथ। और बावजूद इसके कि ये एक हिंदी ज़बान की मूवी है या उर्दू ज़बान की, लेकिन ये मैं अपने टीनेजर बच्चों के साथ 3 दफ़ा देख चुकी हूँ, जिसमें कि हमने कुछ भी स्किप नहीं किया क्योंकि मेरे बच्चे दे वर सो इन्वॉल्व्ड कि ऑल्दो के फ़िल्म का जो सारा लैंडस्केप है, लैंग्वेज है, लाइफस्टाइल है, एंटायरली डिफरेंट है। लेकिन द मूवी एंड द होल जो उसकी डायरेक्शन एंड स्टोरी लाइन इज़ सो स्ट्रॉन्ग कि हमें एक दफ़ा भी स्किप नहीं करना पड़ा। कहानी इतनी सिंपल और इतनी प्यारी है कि आपको लगता है कि ये बहुत बोरिंग हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप देखते जाते हैं आप उसके अंदर इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं नेचुरली, बिकॉज कि जो उसका स्टार्ट है वो इतना क्यूट है। उसका जो लैंडस्केप है वो इतना वाइब्रेंट है कि यू फील वो जो ऑर्गेनिक किस्म की एक लाइफ है ना, और उसकी रियलिटीज़ हैं, वो ऑल्दो के वेरी मच डे लाइट टाइप रियलिटीज़ हैं और उनको उसी तरह ही मॉडिफाई नहीं किया हुआ, उसमें ब्यूटिफिकेशन ऐसी नहीं ऐड की। इवन देन दैट इज सच अ हार्ट टचिंग स्टोरी, और जिसमें कि आप फौरन ही एंटर हो जाते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मनोज के कैरेक्टर से, जो कि एक आम देहाती लड़का है और बिल्कुल यूजुअल उसका बैकग्राउंड है उस जिस गांव में वो रहते हैं उसके हिसाब से। और बिल्कुल वो उसी तरह ही ज़िंदगी गुजार रहा है, उसी तरह ही उसकी स्टडीज़ हैं जैसे कि सबकी हो रही होती हैं। और वो इतना क्यूट तरीके से एक्सप्लेन करते हैं जो इंडिया और पाकिस्तान और हमारी साइड ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो एजुकेशनल सिस्टम और उसकी करप्शंस हैं, कि वो ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ भी एलियन लग रहा है। तो दैट इज़ सच अ कैची स्टार्ट के जिसमें हंसी आ रही होती है कि सब जो है वो 100% जो है नकल करेंगे, और दैट इज़ अ नॉर्म, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई गलत बात है ही नहीं है। तो उसके साथ फिर वन ऑनेस्ट ऑफिसर जो है, ही मेक्स सच अ बिग डिफरेंस इन समबडीज लाइफ कि वो ऐसा लग रहा था कि दिल को इतना ज़्यादा छू गया था कि लग रहा था कि मेरी आंखों में पानी आ रहा है। और फिर जैसे जैसे कहानी अनफोल्ड होती है उसके कैरेक्टर्स क्लियर होते हैं। सच अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर जो उसकी ग्रैंड मदर है, सच अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर। मदर का कैरेक्टर इज सो ब्यूटीफुल कि शी इज सो अंडरस्टैंडिंग कि उसका हस्बैंड जो है वो ज़रा रिबेलियस सा है और वो बड़ा इंसाफ और उसके लिए वो लड़ने के लिए कहीं गया हुआ है। आई डोंट नो व्हाई दैट कैरेक्टर वाज एवरीथिंग बट नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन फैमिली, बट खैर। तो उसके बावजूद जो है वो मदर इज़ सो मच रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग कि वो अपने बच्चों के लिए हर चीज़ खुद कर रही है। सारा घर उसने खुद संभाला हुआ है विद अ स्माइल विच इज़ अ बिग। उसके साथ जो लैंडस्केप है, जो देहात का माहौल है जहाँ वो रह रहे हैं, दादी का कमरा, एंड आई लव्ड द लैंडस्केप। और जो दादी के कमरे का जो वो सारा बैकग्राउंड है, दैट वाज लाइक कि कोई रेनेसांस की पेंटिंग है जिसमें कि दादी थोड़ा सा जो है ना वो मूव अराउंड कर रही है, बट द कलर्स, द लाइट, द इमोशंस बहुत ही अच्छे थे। और जैसे जैसे मूवी आगे जाती जाती है आप दुआ करते जाते हैं कि इसके साथ धोखा ना हो, और एज यूजुअल जो होना था वो हो कर रहा, और उसका जो है वो बैग चोरी हो जाता है। एंड देन स्टोरी जो है वो एवरी टाइम उसको इतना हार्ड टाइम दे रही है लाइफ, कि मनोज जो है वो यानी कि अगर क्विट करने वाला हो तो उसके लिए 1000 रीजंस हैं क्विट कर सकने की। लेकिन उसके साथ जो मोटिवेशन आती है कि एवरी टाइम ही फॉल्स ही स्टैंड्स अप अगेन, कि उसके पास इतना बड़ा गोल है कि उसने करना है। उसने वो जो ऑफिसर को देखा है और जो उससे वो उसकी इंस्पिरेशन है, दैट इज़ सो क्यूट। और जो उसके भाई के साथ जो वो कुछ हुआ था और जेल वाला जो सीन है, आई मीन
मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। एंड देन कम्स द फ्रेंड, द बेस्ट फ्रेंड। और वो जो है अगेन इतना रियलिटी बेस्ड कि बिल्कुल ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, जो है ना वो वाला एक कॉम्बो बनता है। एक अमीर बाप का प्रिविलेज जो बेटा है, वो उसको इतनी फिक्र नहीं है कि उसने विन ही करके जाना है। लेकिन दिस गाय मनोज, who has nothing but he has everything to lose के in the terms of emotions और determination, वो किस तरह से कभी किसी ट्यूशन सेंटर के बाहर सो रहा है। और जो हमारे करप्ट सिस्टम्स हैं उसकी वजह से तो मुझे लग रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान में कोई फ़र्क ही नहीं है, लग रहा था कि ये दिल्ली नहीं दिखा रहे हैं, ये कहीं हमारी तरफ की ही बात हो रही है। और वो जो ट्यूशन सेंटर्स हैं, और देन रीस्टार्ट गाय द मेंटोर, ही वॉज सच ए डार्लिंग, ही वॉज सच ए डार्लिंग कि जिस तरह से वो सबको एडजस्ट कर रहा है और एक वो अपना ड्रेस ला के रखा हुआ है, भाई वाह। आई एम श्योर कि देर आर सो मैनी कैरेक्टर्स लाइक दैट कि जो हमें अनजाने में किसी भी सड़क के किनारे सिर्फ सड़क पार करना बता देते हैं, और वो एक छोटा सा एक्ट होता है लेकिन उसका इतना लाइफ लॉन्ग उसका रिजल्ट होता है, और उसकी अच्छाई की जो रोशनी है वो हर तरफ फैलती है कि ये एवरी स्टेप पे जब वो फेल होता है ना, तो इस तरह का कोई कैरेक्टर आके लेट कर देता है। और इतनी कैची तरह से डायरेक्शन है कि वो आप उसमें से ना, आप उसकी किसी जगह पे भी ऐसा नहीं लगता कि आप बोर हो रहे हैं। आपको लगता है कि अच्छा यार चलो कोई बात नहीं है, और आप अपने दिल में उसके लिए जस्टिफिकेशंस हर जगह पे क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ चलो अब ये हो गया था ना तो कोई बात नहीं है, फेल हो गया है, अच्छा ये हो गया था ना तो हो गया है। तो but every time he wins. And then comes the right beautiful engaging part जहाँ की वो यंग श्राद्धा जो है वो इनको आकर मिलती है। A very simple next door girl, very intelligent, जो कि शक्ल से भी लग रहा है। और उसके जो पेरेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबल एजुकेटेड पेरेंट्स, किस तरह से बेटी को कॉन्फिडेंस देते हैं वो उसकी सारी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है। दैट इज़ सो इंटरेस्टिंग। और उसका इतना अच्छा दिल है, तो वो जो दोस्ती है वो किस तरह से डेवलप हो रही है। एंड देयर इज़ नॉट जस्ट वन मोमेंट जहाँ यू फील अनकंफर्टेबल, जैसे कि होता है कि जैसे ही आपने इस तरह का कोई कैरेक्टर्स आए और मोहब्बत हुई और गाने चलने लग गए और हवा में बाल उड़ने लग गए और साड़ी के पल्लू जो हैं वो लहराने लग गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन देन इट वॉज सो एंगेजिंग कि मुझे हर थोड़ी देर के बाद परेशानी हो रही थी कि इसका दिल ना टूट जाए। एक्टर और डायरेक्टर ने जो ज़बरदस्त कॉम्बो के साथ काम किया है कि कहीं भी वो जो सिंप्लिसिटी और जो ओरिजिनलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई। और स्टोरी के साथ साथ जैसे कि वो कैरेक्टर जो है डेवलप हो रहा है, उसके साथ साथ उसकी आउटलुक भी जो है वो इम्प्रूव हो रही है। एंड दे बोथ आर वर्किंग नाउ, पास जब जहाँ होता है वहाँ, और जहाँ उसके बाद जो इंटरव्यू है, ओ माय गॉड, दैट इज़ द मोमेंट। आई विश वी ऑल हैव दोज मोमेंट्स, एंड आई विश कि इस वक्त जितने लोग इस वाले फेज़ में हैं, टेस्ट दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेरी दुआ है कि उन सब को इसी तरह की जो है वो रेजिलियंस उनके अंदर हो, और इस तरह की मोटिवेशन हो, और इस तरह से दुनिया से लड़ जाने का जो है वो जज्बा हो, तो स्काई इज़ द लिमिट, इवन स्काई इज़ नॉट द लिमिट। इंटरव्यू जो है दैट इज़ सो रियल कि जो कमीशन, गवर्नमेंट के कमीशंस के सामने जो जाके आपको इंटरव्यूज़ देने होते हैं, जो फीलिंग होती है, आई पर्सनली नो दैट यू जस्ट फील लाइक कि आप जो है ना वो आपके कानों में आपकी अपनी आवाज़ ही नहीं आ रही है। और इट्स लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस, जहाँ के डू और डाई टाइप सिचुएशन होती है, तो वो उसी सेंसिटिविटी के साथ उन्होंने दिखाई है। और अगेन पूरा दिल मोह लिए हमारे कि जहाँ वो लेटर जो है वो मनोज की पॉकेट में है, और ही फील्स रियली लाइक कि बस मैं नहीं कर सकता, तो देन ही टेक्स दैट लेटर आउट, और वहाँ से वो अपना वो लेटर जब निकालता है,
तो दैट इज़ सो स्वीट कि वो कह रही है कि नो मैटर व्हाट मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभी ये एक थपकी जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि आप ज़मीन के और आसमान के सारे रास्ते पार कर सकते हैं। ओवरऑल दिस वाज सच अ स्वीट हार्ट मूवी। मैंने कंप्लीट 3 दफ़ा तो देखी है, और एवरी टाइम कहीं मुझे नज़र आएगी तो आई थिंक कि मैं इतनी ही डिवोशन से, इतना ही इंजॉय करके फिर से देख सकती हूँ। तो गुड जॉब डायरेक्टर, राइटर एंड द होल टीम ऑफ 12 फेल या 12th फेल। मेरी तरफ से तो कोई 5 स्टार ही हैं, क्योंकि मैं तो बड़ी ही जो हूँ ना जेनरस हूँ इस बारे में कि जहाँ कोई अच्छा काम करता है तो उसको उसका क्रेडिट अप्रिसिएशन बहुत ही ज़रूरी है कि हम उसको पूरी पूरी दें। मैं हूँ फायजा शाह, साइनिंग ऑफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।